आज का लेक्चर हमारा है यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसे समझो। जब ऐसा लिखा होता है 5 mm इज इक्वल टू कितना मीटर या कितना सेंटीमीटर कितना डेसीमीटर, इस केस में हम वैल्यू को नहीं कन्वर्ट करते। ये है वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू, और ये है उसकी यूनिट। तो इसका कन्वर्जन नहीं है, यूनिट का कन्वर्जन है। तो इस 5 को तो जैसे है वैसे ही रखना है, सिर्फ आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको कन्वर्ट नहीं करना है। कन्वर्जन किस चीज का है? यूनिट का कन्वर्जन। ठीक है, अब यूनिट कन्वर्जन में बेटा दो केस बनते हैं, केस 1 एंड केस 2। यूनिट कन्वर्जन का केस 1 जो ज्यादातर यूज होता है वो केस 1 है 10 की पावर से रिलेटेड कन्वर्जन। 10 की पावर से रिलेटेड कन्वर्जन। और इसमें अदर केस, अदर कन्वर्जन्स। ठीक है, 10 की पावर से रिलेटेड कन्वर्जन क्या चीज है, इसे समझने के लिए पहले आपको कुछ नाम आने चाहिए कुछ यूनिट्स के। जैसे अगर मैं पॉजिटिव यूनिट में बात करूं तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 और 10 रेज टू 12। ठीक है, ये जनरली आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही 10 रेज टू -1, 10 रेज टू -2, 10 रेज टू -3, -4, -4 नहीं, -6, -9, -12 और -15। इसके आपको नाम पता होने चाहिए, इनको हम क्या कह के पुकारते हैं। ठीक है, तो बताओ जरा, पॉजिटिव वालों में बताओ, इससे आप क्या कहते हैं 10 रेज टू 3 को? और वो अंकिता बताओ, क्या कहते हैं 10 रेज टू 3 को? बोलो। 10 रेज टू, किसी को पता है तो बताओ भाई, 10 रेज टू 3 को क्या कहते हैं? सर मिलीमीटर। क्या कह रहे हो? मिलीमीटर। नहीं बेटा, अभी मीटर तो आया ही नहीं है ना। अभी तो नाम की बात कर रहा हूं मैं, इसको कहते क्या है, इसका प्रीफिक्स क्या है? इसको कहते हैं किलो। 10 रेज टू 3 इज किलो। ठीक है, अभी मीटर नहीं आया। 10 रेज टू 6 को क्या कहते हैं, बोलो। 10 रेज टू 6, टेन रेज मेगा। टू इज मेगा, वेरी गुड। 10 रेज टू 9 गीगा। गीगा, और 10 रेज टू 12 इज टेरा। ठीक है, इसमें से हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम यूज होते हैं, फिर भी कभी कभी यूज होते हुए दिखेंगे आपको ये। ठीक है, अब बात करते हैं 10 रेज टू -1 की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले जो माइनस में है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको आप प्रीफिक्स भी देख लो, इसका क्या है? इसका प्रीफिक्स यानी शॉर्ट नोटेशन जो है इसका, वो कैपिटल टी, कैपिटल जी, कैपिटल एम, कैपिटल के। ठीक है, 10 रेज टू -1 को क्या कहते हैं, बोलो, किसी को पता है? सर डेसिमल। डीसी। डेसी, बहुत अच्छा, डेसी। डेसी के लिए डी लिख दिया। 10 रेज टू -2 के लिए सेंटी। सेंटी। सेंटी के लिए क्या लिखूं? सी।
10⁻³ मिली। मिली के स्मॉल m, 10⁻⁶ बोलो भी, -6। माइक्रो। माइक्रो के लिए अब m नहीं लिख सकते तो इसको म्यू लिख देते हैं, म्यू। ठीक है बेटा, इसको लिखते हैं म्यू। चलो 10⁻⁹ नैनो। नैनो के लिए n, 10⁻12 पिको। पिको के लिए स्मॉल p, और 10⁻15 फेम्टो, फेम्टो के लिए स्मॉल f। ठीक है। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है तो इनका जानना जरूरी है यूनिट कन्वर्जन को सीखने के लिए। ठीक है। तो ये हम केस 1 पढ़ रहे हैं बेटा। केस 1 में 10 की पावर से रिलेटेड कन्वर्जन में सबसे पहले आप इसको लिख लो और ट्राई करो इसे कि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, लिखो जरा इसको जल्दी से। चलो हो गया। हाँ सर। अब मुझे ये बताओ जरा कि जरा डिस्टेंस बताओ इनकी, डिस्टेंस बताओ। किलो से डेसी कितना दूर है? डिस्टेंस बताओ, माइनस प्लस नहीं, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। किलो और डेसी में कितना डिफरेंस है? बोलो, किलो डेसी से कितना दूर है? ऐसे बताओ, 4, 5, 3, 2। तो किलो है 10⁻³ पर, और डेसी है -1 पर। 3 और -1 में कितने की दूरी है? बोलो। 4 की। 4। ये- हाँ, ये बात समझ में आ रही है भाई सबको? बोलो भाई।
अंकिता समझ में आ रही है? जिसको भी नहीं समझ में आए अभी बोलो, हाँ, बाद में मत बोलना। किलो और डेसी के बीच में 4 की दूरी है, चलो बताओ सेंटी और गीगा के बीच में कितनी दूरी है? 10 की पावर 9 है गीगा। बोलो भाई, सेंटी और गीगा के बीच में कितनी दूरी है? नाइन, 11 सर, 11, 11। 9 सर है बेटा। 11। हाँ बहुत अच्छा, 11 है। ठीक है, अभी बताओ जरा मिली और किलो के बीच में। एक। 6 छः। सर सर बहुत। 6। आप इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं देंगे, ठीक है? ये मैं दूरी पूछ रहा हूँ, ठीक है? अब आते हैं हम आगे मेन पार्ट पर, ध्यान से देखो भाई। अब मान लो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में। ठीक है, मुझसे पूछा जा रहा है 5 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ यूनिट को कन्वर्ट करना है या वैल्यू को कन्वर्ट करना है? किसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? सर यूनिट को। यूनिट को, तो 5 की जगह तो 5 ही रखेंगे। 5 की जगह 5 रखेंगे। अब मुझे किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। आप मुझे बताओ, किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में एक से ज्यादा सेंटीमीटर होंगे या एक से कम सेंटीमीटर होंगे? 1 से ज्यादा। एक से ज्यादा। अब आप इसको ऐसे याद रखो, मैं एक रूल बता रहा हूँ उसको आप जहां भी आप बैठे हैं उस रूल को आप बोलेंगे, ठीक है? रूल ये है। अच्छा, इन दोनों में बड़ी यूनिट कौन है? किलोमीटर। 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 सर किलो। किलोमीटर। जब किलोमीटर से सेंटीमीटर जाएंगे तो आंसर बड़ा आएगा या छोटा आएगा? इसका आंसर बड़ा है। 5 बड़ा बड़ा आएगा। आएगा। हाँ, बस हाँ। यही रूल है, ध्यान से देखो रूल, देखो क्या है रूल है। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जाएंगे। इसको आप लिखना स्टार्ट कर दो साथ में। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जाएंगे, आंसर बड़ा आएगा। और इसको भी अगर आप भूल जाओ तो बहुत आसान है। बड़ी पहले आ रहा है, जो पहले आ रहा है वही आंसर आएगा। आंसर बड़ा आएगा तो, आंसर बड़ा आएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बोलो? आंसर बड़ा मतलब 10 की पावर पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो? पॉजिटिव। पॉजिटिव। 10 की पावर पॉजिटिव आए। ऐसे ही बोलो, दूसरा रूल क्या हो जाएगा? छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जाएंगे। बताओ भाई, आंसर क्या आएगा? बड़ा आएगा छोटा आएगा? आंसर छोटा। छोटा आएगा। 10 की पावर नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो अब एक बार आप ये रूल लिखकर जहां भी आप बैठे हैं इस रूल को बोलो जरा। जितना बोलेंगे उतना याद हो। यूनिट कन्वर्जन का इससे आसान कोई मेथड नहीं है, और ये मैंने खुद बच्चों से सीखा है। बच्चों से सीखने का मतलब, मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो प्रॉब्लम आती है बच्चों को कन्वर्जन। अब टीचर इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं, बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो धीरे धीरे समझ में आया कि अगर ये स्टेटमेंट्स यूज किए जाएं तो बहुत आसान हो जाता है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। कितना भी बड़ा कैसा भी यूनिट कन्वर्जन है, अभी हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। सिर्फ यही रूल है, केस 1 हो गया आपका, समझो। अब बस इसका एप्लीकेशन है, अलग अलग सवाल में इसको हम समझेंगे। चलो, हुआ भाई? लिख लिया?
हो गया भाई? हो गया तो बताओ। हाँ सर, हो गया। अब जैसे मुझे इसका आंसर निकालना है तो 5 किलोमीटर से सेंटीमीटर, बोलो। अब ये बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो जो बोलेगा वो सीख जाएगा। 5 किलोमीटर से सेंटीमीटर, बोलो क्या लगेगा? बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट या छोटी से बड़ी? छोटी से बड़ी। सुबह सुबह मत बोलो यार ऐसे। सुबह का टाइम, अभी सूरज भी नहीं होगा अभी, अभी से गलत बोलने लग गए। सर सॉरी, बड़ी से बड़ी यूनिट छोटी से यूनिट छोटी। जाएंगे। हाँ, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जाएंगे, आंसर क्या आएगा? बड़ा। बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव। है, बड़ा आएगा। पावर का। पॉजिटिव नहीं बेटा, बड़ा आएगा। 10 की पावर पॉजिटिव आएगा, ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। 10 की पावर पॉजिटिव। अब कितना पॉजिटिव? अभी दूरी निकाली थी हमने, वही दूरी आपको यहाँ लिखनी है। कितनी है भाई? किलो से सेंटी की दूरी जरा बताओ, किलो से सेंटी। 10⁻⁵ हाँ, तो अब ये 10 रेज टू नहीं बोलना है बेटा। जितना आसान करके मैं बता रहा हूँ उससे, देखो यूनिट कन्वर्जन आता आप सबको है, मसला आपका कंफ्यूजन का है। तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए जितना बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही बोलो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जाएंगे, आंसर बड़ा आएगा। आंसर पॉजिटिव नहीं, आंसर बड़ा आएगा। 10 की पावर पॉजिटिव आएगा। और कितना? जितनी दूरी है। तो दूरी कितनी है? 5। क्लियर है भाई? समझ गए? बोलो, सवाल करें कुछ? जैसे आपके सामने लिखा है 2 × 10⁻³ नैनोमीटर और इज इक्वल टू लिखा है किलोमीटर। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। तो किसको कन्वर्ट करेंगे हम कन्वर्ट करेंगे यूनिट को, वैल्यू को नहीं। तो 2 × 10⁻³ को ऐसे ही लिखा हमने। अब बोलो ये क्या है? छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट है, बड़ी से छोटी है? बोलो क्या है? छोटी से बड़ी। छोटी से से बड़ी। बड़ी। आंसर छोटा आएगा। छोटा आएगा। 10 की पावर नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये वैल्यू को तो ऐसे ही रखना है, इसको नहीं छेड़ना है। इनटू 10 की पावर नेगेटिव। अब कितना नेगेटिव? जितनी दूरी है इनके बीच में। किलो और 12। किलो और नैनो के बीच की दूरी कितनी है? 12। तो आंसर क्या आ गया? 2 × 10⁻⁻15 किलोमीटर। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, कुछ सवाल करते हैं, फिर थोड़ा इसको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। अभी तो बहुत आसान आसान चीजों से हम स्टार्ट करें, लेकिन याद रखो रूल यही लगेगा।
चलो भाई सॉल्व करो देना। चलो भाई हो गया। हो गया भाई। बोलो भाई जल्दी करो। तीन ही तो सवाल थे, इतना क्या टाइम।
करें भाई डिस्कस। चलो 5000 kg से हमें आना है माइक्रोग्राम पर। तो 5000 की जगह 5000 लिखिए। अब किलो से माइक्रो यानी बड़ी से छोटी, 10 की पावर पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव बोलो? किलो से सर माइक्रो कितना? 9। 9। वेरी गुड, सही आंसर है बिल्कुल। कितने लोगों का आ गया था भाई? हैंड रेज करो जरा। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है। इसको करते हैं 5 × 10⁻⁶। अब यहां पर एक चीज और है, देखो ध्यान से, है ना। ये मिली मोल से हमें जाना है मोल्स पर। जब सामने कुछ न लगा हो, यहाँ प्रीफिक्स, इसका मतलब 10 की पावर कितनी है? सामने कुछ प्रीफिक्स ना लगा हो तो 10 की पावर कितनी है? हर एक का प्रीफिक्स है, देखो। किसका प्रीफिक्स नहीं है? बोलो। 10 की पावर 0 का प्रीफिक्स नहीं 10 है। to the power 0। हाँ, 10 की पावर 0 का प्रीफिक्स नहीं है, तो जब सामने कुछ ना लिखा हो इसका मतलब 10 की पावर 0 में जाना है। तो बोलो, छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी, क्या है ये? जल्दी बोलो, मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी? छोटी से बड़ी। छोटी से बड़ी 10 की पावर नेगेटिव आएगा। तो हम्म। पहले से आप नेगेटिव लिख लो। अब बताओ, मिली में, मिली हो गया -3 पर, और मोल के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 0। -3 से 0 कितने की दूरी? 3। 3 की। तो माइनस तो हम तीन पहले की। लिख चुके हैं, इसलिए आपको डिस्टेंस सोचते वक्त माइनस प्लस नहीं सोचना। ये किस किस का आ गया भाई? चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखो, 10 की पावर 5 नैनोमीटर से मीटर। 10 की पावर 5 नैनोमीटर से मीटर। फिर से है छोटी से बड़ी। आंसर क्या आएगा? छोटा आएगा, 10 की पावर नेगेटिव आएगा। अब यहाँ है 10 की पावर 0 और आप आ रहे हैं नैनो से, मतलब 9 की दूरी है। तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर -4 मीटर। हो गया भाई? ठीक है। चलो, मीटिंग में वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है।